Hello aspirants, my name is Karam Yogi Divakar Bothra and I welcome you all in my series Sociology in 10 minutes. Episode number 68 chapter है रिलीजन का पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं सोशोलॉजी का यूपीएससी मेंस का सिलेबस जो है और आज टॉपिक है हमारा रिलीजियस रिवाइवलिज्म. रिलीजियस रिवाइवलिज्म हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन. ऑलमोस्ट every second year there has been a question on religious revivalism. Revivalism आज करेंगे, सेक्ट और कल्ट नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म. रिलीजियस रिवाइवलिज्म के अंदर आपको जानना होता है मीनिंग क्या है, फॉर्म्स क्या है, कॉजेस क्या है और इम्पैक्ट क्या है. ये चारों चीज़ें मैं आज डिस्कस करूंगा सो दैट एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके पास सारा कंटेंट मौजूद हो विच कैन बी इजिली रिटन इन 250 और 150 वर्ड्स रेस्पेक्टिवली. What is the meaning of religious revivalism? Religious revivalism refers to religious phenomena where there occurs a reawakening of religion. ऐसा माना गया था कि जैसे जैसे रैशनैलिटी बढ़ती चली जाएगी, साइंस डोमिनेट होता चला जाएगा, लॉजिक के बेसिस पे लोग डिसीजंस लेंगे और शायद जो रिलीजन जो एक फैक्ट बेस्ड नहीं है, लॉजिक बेस्ड नहीं है और लॉजिक है भी तो वो फैक्ट ड्रिवन नहीं है, वैल्यू ड्रिवन है, इन दैट सर्कमस्टांसेस शायद रिलीजन धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी. रिलीजन वुड लूज इट्स इंपॉर्टेंस एंड सोसाइटी वुड बिकम मोर सेक्युलर. क्या आज रिवाइवलिज्म हो रहा है या फिर रिलीजन वीक पड़ रही है? देयर इज अ डिबेट. सेक्युलराइजेशन में हम देखेंगे कि कैसे रिवाइवलिज्म वीक पड़ रहा है और आज हम देखेंगे कि कैसे आज मॉडर्न सोसाइटी में फ्रीक्वेंटली न्यू फॉर्म्स के अंदर रिलीजन को रिवाइव किया जा रहा है. ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू प्रेजेंटेशंस, एदर इन द फॉर्म ऑफ कल्ट, एदर इन द फॉर्म ऑफ सेक्ट, एदर इन द फॉर्म ऑफ मिलेनियर मूवमेंट और एदर इन द फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग रिवाइवलिज्म. ये रिवाइवलिज्म दो तरीके से होता है, दो फॉर्म्स के अंदर होता है. एक न्यू रिलीजन बन जाती है जहां पे कई बार सेक्ट होते हैं, कल्ट होते हैं या फिर पूरा का पूरा डिनोमिनेशन बन सकता है, एक नई रिलीजन का ही गठन हो सकता है. और वहीं पे अगर हम देखें कुछ एग्जिस्टिंग रिलीजन है उसके अंदर भी रिवाइवलिस्ट पैटर्न देखने को मिल सकता है. बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म वेयर द रिलीजन रिवाइवलिज्म कैन बी विद इन द एग्जिस्टिंग रिलीजन वेयर द रीअसर्शन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज आर टेकिंग प्लेस एंड देयर कुड बी अ रिवाइवलिज्म इन द फॉर्म्स ऑफ न्यू रिलीजन वेयर न्यू सेक्ट्स एंड कल्ट्स आर फॉर्म्ड. अगर हम देखें हिंदुइज्म के अंदर, ये टी.एन. मदान साहब का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो मैंने उनकी किताब से निकाला है. इंडिया के अंदर शैवाइट्स और हिंदुइज्म में शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स, दैट इज शैविज्म और वैष्णविज्म के दो इंपॉर्टेंट सेक्ट है हिंदुइज्म में. शैविज्म को अगर हम देखें इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबसेक्ट्स है, लिंगायत्स, नाथ योगीज, अगोरीज, दसनामीज. और वैसे ही वैष्णवास या वैष्णवाइट्स के अंदर अगर हम देखें ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय. रुद्र संप्रदाय इज नॉट फॉर शैविज्म, मेक दैट पॉइंट वेरी क्लियर. कोई भी कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग से गलत मत कर देना. तो ये कहीं और वैसे ही अगर हम कैथोलिक्स क्रिश्चियनिटी में देखें तो कैथोलिक एक सेक्ट है, प्रोटेस्टेंट एक सेक्ट है. वैसे ही बुद्धिज्म के अंदर जाए तो हिनयाना, महायाना, जैनिज्म में श्वेतांबर, दिगंबर. बट ये सेक्ट और कल्ट मैं अगले एपिसोड के अंदर कवर करूंगा इन डिटेल. आज देखते हैं रिवाइवलिज्म का पूरा एस्पेक्ट. कॉजेस क्या है, क्यों रिलीजन रिवाइव हो रही है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर? जो माना गया था रैशनैलिटी से शायद ये मैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वीक पड़ जाएंगे, वो शायद उस लेवल पे नहीं पड़े. देयर आर मल्टीपल कॉजेस फॉर रिलीजियस रिवाइवलिज्म. डॉबलर बोलते हैं डीसैक्रलाइजेशन. जब सेक्रेट चीज लूज करने लगती है इंपॉर्टेंस तो कुछ ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम वाले लोग उनको री एम्फसाइज करने लगते हैं, उसको रीप्रोपगेट करने लग जाते हैं. वैंडर कॉल्क बोलते हैं कि ऑल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डू नॉट हैव बायोलॉजिकल सॉल्यूशन, रिलीजन प्रोवाइड्स सो लैक. कहीं ना कहीं वही अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए हम रिलीजन की तरफ टिल्ट हो जाते हैं. पीटर बर्जर बोलते हैं सेक्युलराइजेशन होने के कारण ये रिवाइवलिज्म हो रहा है क्योंकि जब रिलीजन वीक पड़ रही है तो कुछ लोग फिर उसे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और रिवाइव करते हैं उन ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज को या रिलीजियस वैल्यूज को विच मे और मे नॉट बी प्योरली ऑर्थोडॉक्स. ब्रायन विल्सन बोलते हैं जब सोशल चेंज रैपिडली हो रही होती है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस होती है, कहीं ना कहीं एक एंजाइटी होती है एंड रिलीजन प्रोवाइड्स सोलैक, जो मालिनोव्स्की ने आपको सोशियोलॉजिकल थियरीज में बोला था. इसलिए हम वापस रिलीजन की तरफ टिल्ट होने लग जाते हैं. हिलियस बोलते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं न्यू एज रिलीजन का, कि आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे भी, इन सब के आधार पे भी रिलीजियस वैल्यूज को रिवाइव किया जा रहा है बट इन अ मोर साइंटिफिक एंड सेक्युलर मैनर. रिनाल्डो बोलते हैं, नॉट रोनाल्डो, रिनाल्डो बोलते हैं क्रिएट सेंस ऑफ कम्युनिटी. रिलीजन क्या होता है? एक कम्युनिटी का फीलिंग करती है, एक सॉलिडारिटी देती है. जब आप कहीं पे भी भजन मंडली में जाते हो तो वो एक अलग सी एनर्जी आती है, एक अलग सा पीस मिलता है. तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी फीलिंग आज हमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकती है और एल्स द सोसाइटी इज गाइडेड एंड डोमिनेटेड बाय इंडिविजुअल और इंडिविजुअलिज्म. और इसके कारण वो कैथेटिक वैल्यू जैसी चीज़ें फुलफिल करती है जो आपका वॉइड होता है और रिलीजन को आप रिवाइव करने की कोशिश करते हो या फॉलो करने की कोशिश करते हो. और भी बहुत सारे सेक्युलर कॉजेज भी है जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, पॉलिटिसाइजेशन. ऑल दोस साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, ऑल दोस फैक्टर्स हैव आल्सो ड्रास्टिकली कंट्रीब्यूटेड फॉर द फ्रीक्वेंट रिवाइवलिज्म ऑफ रिलीजन टेकिंग प्लेस इन बोथ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड.
डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर शायद हो सकता है पॉवर्टी के कारण रिवाइव हो रहा है, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो मटेरियलिज्म इतनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है दैट द पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग नॉट एट ईज बट दे आर लार्जली फेसिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटीज। और इसके कारण शायद डेवलप्ड वर्ल्ड देखो तो ऋषिकेश, हरिद्वार, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन की तरफ टिल्ट हो रहा है इन ऑर्डर टू सर्च फॉर दैट पीस विच दे आर डिजायरिंग और डिजर्विंग। अब रिलीजियस रिवाइवलिज्म चलो मल्टीपल कारण के कारण हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट अब जो बोल रहा हूं वो याद होना चाहिए, नोट करके लिख लोगे अगर, इफ यू वांट टू रियली स्कोर गुड marks as far as your mains are concerned. Choice remains yours. The causes of religious revivalism are multiple, but majority of the causes of frequent revivalism in the modern society lies outside the religion. Religion के love के लिए revive नहीं कर रहे हैं हम, हमारी problems के कारण हम religion की तरफ tilt हो रहे हैं, तो secular causes ज़्यादा है revivalism की आज. Although religious revivalism are religious phenomena, but the causes of revivalism majorly lies outside the religion. इम्पैक्ट क्या है, क्या सही है या गलत है, क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगी या क्या। अब इसके ऊपर भी सोशलॉजिकल मटेरियल बेताशा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओपिनियंस एग्जिस्ट हियर जहाँ पे डिफरेंट पीपल बिलीव कि अलग अब किस सोसाइटी में रिवाइवलिज्म हो रहा है, किस फॉर्म के अंदर रिवाइवलिज्म हो रहा है, सेक्ट के फॉर्म में, कल्ट के फॉर्म में, नए रिलीजन के फॉर्म में, एग्जिस्टिंग रिलीजन के अंदर ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज का रिवाइवलिज्म हो रहा है या सेक्युलर वैल्यूज का रिवाइवलिज्म हो रहा है। इन सबके बेसिस पे द नेचर ऑफ रिवाइवलिज्म डिटरमाइंस द इम्पैक्ट ऑफ रिवाइवलिज्म। किसी सोसाइटीज के अंदर जब रिलीजियस रिवाइवलिज्म होता है तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स आती है, किसी सोसाइटी में रिलीजियोसिटी बढ़ जाती है, धार्मिकता बढ़ जाती है, किसी सोसाइटी के अंदर स्पिरिचुअलिटी की तरफ टिल्ट आ जाता है, तो किसी सोसाइटी में सेक्युलरिज्म का भी आदेश आता है, और कहीं एक रिलीजियस प्लूरलिज्म भी डोमिनेट करने लगता है, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस वुड इंडिकेट रिलीजियस प्लूरलिज्म। देयरफॉर द प्रिसाइज इम्पैक्ट कैन नॉट बी फाउंड आउट as there are multiple impacts which the revivalism has taken place on the different aspects of the society. In some societies the conflict has been the result of religious revivalism, and yet other the society has become much more pluralistic and hence secular in